स्टैंड अप कॉमेडी के भीष्म पितामह राजू श्रीवास्तव को मौत ने अपने आगोश में ले लिया है। 42 दिनों तक राजू वेंटिलेटर पर जिंदगी की खूब जंग लड़े, लेकिन आज उन्होंने इस लड़ाई का अंत कर दिया। राजू अपने पीछे कॉमेडी का ऐसा मंच तैयार कर गए जिस पर अब लोग आकर हंसाते रहेंगे, लेकिन अफसोस कि अब कोई राजू श्रीवास्तव नहीं बन पाएगा, उनकी तरह कोई नहीं हंसा पाएगा। आम जिंदगियों से उठे गजोदर और दामोदर जैसे किरदारों को अब कोई नहीं जी पाएगा। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला शख्स कैसे कॉमेडी के शिखर पर बैठकर कॉमेडी का किंग बन गया, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव मशहूर कवि थे। वो बलाई काका के नाम से कविता किया करते थे, लेकिन राजू को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। वो बचपन से ही अमिताभ जैसे स्टार्स की मिमिक्री किया करते थे। वो एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन उनके इसी काम से उनके घर वाले काफी परेशान रहते थे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की फैमिली में हर कोई पढ़ा लिखा था और सरकारी नौकरी वाला होता था। इसलिए परिवार को लगता था कि राजू आगे चलकर क्या करेंगे। घर में चल रही टेंशन की वजह से राजू सबसे कटे कटे से रहने लगे। माँ के तानों ने राजू को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने मुंबई आने की ठान ली, लेकिन राजू का फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए उन्होंने इसमें हाथ आजमाने का ही नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि वो मुंबई में नवरात्रि, जागरण और छोटे मोटे इवेंट में कॉमेडी करेंगे, लेकिन अब सवाल ये था कि मुंबई में रहेंगे कहाँ। इसलिए कई दिनों तक वो मुंबई में दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर रहे, पर किसी न किसी वजह से उन्हें घर खाली करने के लिए कह दिया गया। इस दौरान उनकी दोस्ती जॉनी लीवर से हुई और उन्होंने कहा कि वो उनके घर पर आकर रह सकते हैं। हालांकि राजू कभी उनके घर पर रहने नहीं गए। राजू को तंगहाली का भी सामना करना पड़ा। घर से भेजे गए पैसों से मुंबई जैसे शहर में उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता था। अपने खर्च को पूरा करने के लिए राजू ने मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। राजू श्रीवास्तव का पहला शो टी टाइम मनोरंजन था। उन्होंने कई फिल्मों में भी खास रोल किए, लेकिन अभी तक उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा बने। इस शो में राजू ने अपने मजाकिया और देसी अंदाज के कॉम्बिनेशन से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। इस शो से उन्हें घर घर में पहचान मिली, लोगों के जोक्स के फैन हो गए। हालांकि वो शो नहीं जीत पाए, लेकिन दर्शकों ने उन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल देकर विनर बता दिया था। इसके बाद राजू कभी नहीं रुके। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में ऐसा आयाम स्थापित कर दिया जिसे ना कोई छू पाया और ना शायद कभी कोई छू पाएगा। राजू कॉमेडी के बादशाह थे, बादशाह हैं और हमेशा बादशाह ही रहेंगे। ये उपाधि उनसे कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल आप राजू के लिए क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब